हेलो किड्स, आई मिस्टर बॉबी, आई एम योर मैथ्स मेंटर और हम कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स। इसकी हम बहुत सारी वीडियो डाल चुके हैं। एक्सपोनेंट्स की भी, एक्सपोनेंट का टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है एंड उसकी आज हम एक सेकेंड वीडियो पोस्ट करने जा रहे हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी से हटके अलग हैं, जो पेपर में आपके आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपके इन क्वेश्चन से। उससे पहले अपने चैनल को बॉबी सर क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ गुड videos. So चलिए let's start with the exponent topic of your number system. So this question of yours, अब ये जो क्वेश्चन है एक्सपोनेंट का, दिस मीन्स आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 81 के आपको फैक्टर्स लेने हैं। सो लेट मी से दिस इज योर 81। अब ये किससे जाएगा, आपका 3 से जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9, 3 3 3 1। सो दिस 81 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 टाइम्स 3। सो ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब इस यहाँ पे हमें भी यही करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं एंड उसको हमने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 4 वैसे हिंट दिया होता है कि 81 का कोई प्राइम फैक्टर 4 टाइम्स है, 216 3 टाइम्स है, 32 कोई प्राइम फैक्टर 5 टाइम है, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो यहाँ पे अंडरस्टूड है ये स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर है। तो ये तो अभी हमने आपके सामने किया ही है। दिस इज रूट 4 है एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 8। अब यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है, दिस इज योर क्यूब रूट। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 216 आपका बनता है 6 इंटू 6 इंटू 6 करके देख लीजिए। 36 को 6 से किया, 6 3 18 216 ही आएगा आपका। नेक्स्ट प्लस 15 एंड ये 5 टाइम रूट है किसका, 2 का। ये आप प्राइम फैक्टर्स आपको बनाने हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। देन कम्स योर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट किसका है, 225 है आपका 15 का। आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 15 इंटू 15 इज 225। आप करके भी देख सकते हैं। ये लीजिए 15 और 15 को मल्टीप्लाई किया, 7 5 1 5 7 5 12 225। 15 और 15 को मल्टीप्लाई करो तो आपका 225। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स की आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसका मतलब हो गया 3 4 टाइम्स इंटू, और स्क्वायर रूट 4 का मतलब होता है 1/4। सिमिलरली माइनस 8, यहाँ पे क्या था 6, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स 1 2 3 और इंटू 1/3, ये क्यूब रूट हो गया। प्लस 15 इंटू 2 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स इंटू, क्योंकि ये रूट 5 है, 1/5। देन कम्स योर प्लस 15 का स्क्वायर एंड इंटू दिस। अब आप देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या रह गया आपका 3 की पावर 1 दैट इज 3 माइनस, अब यहाँ पे रह गया 6 48। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। देन यहाँ पे क्या रह गया आपका जी, 5 से तो 5 कैंसिल हो चुका, 2 रह गया, 15 2 ज़ा 30, दिस इज योर 30। यहाँ पे क्या रह गया, इसकी पावर कैंसिल हो चुकी है, 15 की पावर 1, सो दिस। बस कुछ नहीं करना, आपको इसको प्लस माइनस करना है। 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 3 48, प्लस 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। प्लस और माइनस करके आपका आंसर 0 हो जाता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। अब लेके चलते हैं आपका ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। ये 1 मार्कर में आएगा, 1 की पावर क्यूब, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। 2 की पावर क्यूब, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। 3 को 3 टाइम्स करो तो कितना हो गया आपका 27 एंड होल पावर हाफ। अब यहाँ पे कितना हो गया, 8 1 प्लस 9 27, 36
प्लस किया हमने, दिस 36 का मतलब क्या होता है 6 की पावर 2, 6 इंटू 6 इज 36, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 इंटू हाफ, और आपका आंसर आ गया 6। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आते ही आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये रहा। अब सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 की पावर 1/3 दे रखी है इंटू 27 की पावर माइनस हाफ है, माइनस हाफ है। चलो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। इसका मतलब है ये 3 की पावर 3 है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 27 बनता है, इंटू माइनस हाफ लिख लेते हैं। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर 1/6 इंटू यहाँ 3 की पावर -2/3। अब फर्स्ट रूल जो आपका एक्सपोनेंट्स में है कि अगर पावर नेगेटिव में है तो उस पूरे नंबर को अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले आए, और अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाए। तो चलिए इसकी पावर तो पॉजिटिव है, तो 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर इंटू 1/3। यहाँ पे हमने लिख लिया, इसको हमने लिखा इंटू 3 की पावर -3/2। चलो जी हमने ये भी लिख लिया। नीचे हो गया 3 की पावर 1/6 इंटू 3 की पावर -2/3, ये लिख लिया। वैसे तो इसको मैं उल्टा पुल्टा कर सकता हूँ, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, कर ही लेते हैं इसको। ये हो गया मेरा 3 की पावर 2/3। ये जो नंबर है दिस नंबर, इसकी पावर नेगेटिव है, इस नंबर को मैं ऊपर ले जाऊंगा इंटू न्यूमरेटर में ले गया, इसका साइन आ गया +2/3। ये नीचे नंबर था 3 की पावर 1/6 इंटू, अब ये जो नंबर है जिसकी पावर नेगेटिव है न्यूमरेटर में था, इसको आप उठा के नीचे ले आए तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा +3/2, 3/2। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपको पता है बेस, ये बेस सेम है, इसका बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा 3 2/3 +2/3, ऊपर की पावर से ऐड हो जाएंगी। नीचे भी आपका यही रूल चलेगा 1/6 +3/2, इसको प्लस कर लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो बहुत ही सिंपल एलसीएम कोई भी पर्सन निकाल सकता है। डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को आप सीधा ऐड कर दीजिए, 2 + 2 4 और डिनोमिनेटर में 3, क्योंकि नीचे सेम नंबर था। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 और 2 का एलसीएम आपका 6 होगा, 1 2 3 9, तो ये हो गया आपका 3 4/3 अपॉन 3 10/6, इतना हो चुका है। अब आप ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड में आपका एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है, एक्सपोनेंट का रूल कहता है कि आप इसे ऊपर ले जाएं, डिवाइड में पावर्स को आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो माइनस कीजिए इसको सीधा, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 6 का एलसीएम होगा 6, 8 - 10, तो दैट गिव्स यू 3 की पावर -2/6। भाई माइनस आ गया, अगेन माइनस आ गया, माइनस को पॉजिटिव कन्वर्ट करना है तो ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो इसको आप उठा के नीचे ले आए, 1/3 की पावर 2/6 और 1/3 की पावर 1/3, दैट्स इट। इतना सा ही आपका क्वेश्चन सिंपल है, कर सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं और मैंने यहाँ पे सॉल्विंग कर दी आपकी, तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी डाउन कर लीजिए, कॉपी डाउन कीजिए, क्योंकि ये वाले पेपर में आपके जरूर आएंगे। मैंने आपको ये भी डिस्कस करना है, इससे रिलेटेड मैंने अगले पेज पे भी डाले हैं, तो आइए देख लेते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर होगा, तो ये आप इसे कॉपी डाउन कर लीजिए। मैं अब ये वाला क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ, दिस क्वेश्चन, जो कि पेपर में आने के चांस इसके बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये रहा जी आपका क्वेश्चन। इसको पहले आप क्या कीजिए, ब्रैकेट खोल लीजिए, x की पावर ए बी, इस a को मैंने b से मल्टीप्लाई किया, फिर ये -a और c, यहाँ पे लिख दिया मैंने ac। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखा मैंने x ba -bc डिवाइड x की पावर, आप जानते हैं x की पावर b और होल पावर c, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपका xbc बन जाएगा, xbc बन जाएगा आपका xbc एंड देन xac।
यहाँ तक तो अभी चल रहा है। अब मुझे इस डिवाइड के साइन को हटाना है। डिवाइड को यहाँ लिखेंगे हम इसको एक्स ए बी माइनस ए सी अपॉन एक्स, पहले अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिख लेते हैं, ए बी माइनस बी सी। इसको किया मल्टीप्लाई, आगे वाला कभी चेंज नहीं होता। डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के बाद जो पीछे वाला नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, एक्स ए सी अपॉन एक्स बी सी। यहाँ तक हो चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, अब आप देख ही रहे हैं कि नंबर सेम है, तो ये बेस सेम है, बेस सेम है, तो इनकी पावर को मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, एक्स ए बी माइनस ए सी, और ये जो पावर है प्लस ए सी मैंने लिख दिया। नीचे भी बेस सेम है, बेस क्या है, एक्स है। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी लिखूँगा एक्स ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी, कर दिया। ए सी कट गया, बी सी कट गया, एक्स की पावर आ गई आपकी ए बी, यहाँ पे भी नीचे भी क्या हो गया, एक्स की पावर आ गई आपकी ए बी। दिस एंड दिस दोनों सेम है, कैंसिल होके आपका आंसर 1 हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस जितना आप करेंगे, सिंपल रूल्स हैं। पहले तो आपको जो एक्सपोनेंट के रूल लगते हैं लगा दीजिए, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कीजिए। कहीं आई हैव सीन कई बारी बच्चे इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, अरे यार डिवाइड जो पीछे वाला होता है उसका रेसिप्रोकल करना होता है, कीजिए। उसके बाद फिर एक्सपोनेंट का रूल लगेगा, सेम बेस है तो पावर्स उनकी ऐड हो जाएंगी। करने के बाद देखिए दोनों सेम टू सेम बन के कैंसिल किया एंड यू गेट योर आंसर। तो इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं ये रे क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं। तो आइए चलिए ये भी करते हैं। अभी जो हमने किया वो हम यहाँ पे दोबारा से करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कई बच्चे इसको ए को इससे करेंगे, ए को बी से करेंगे, फिर नीचे भी है, लेकिन आप ध्यान से देखें आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक प्लस है और एक माइनस है तो ये बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही बनता हुआ नजर आ रहा है। ये ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट में ऊपर पावर ए है नीचे बी है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स सब्ट्रैक्ट, डिवीजन में क्या हो जाता है, ये पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बाहर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट डाल देता हूँ, बाहर दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू, सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो x क्या हो जाएगा, b माइनस सी, और बाहर क्या है b प्लस सी। यहाँ पे भी सेम वैसा ही, एक अगर आपको समझ में आ जाएगा बाकी का वैसे ही सेम टू सेम चलेगा। दिस इज योर c माइनस ए, ब्रैकेट पुट कीजिए, और बाहर था हमारा c प्लस ए। आपकी बन गई आइडेंटिटी, देखिए क्या बन गई, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इन सबके बेस क्या है, सेम है, सेम एक्स है, पावर सबकी ऐड कर दीजिए। ये एक्स लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है जी, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ऊपर तो कुछ भी नहीं रहा, जीरो हो गया। जब प्लस माइनस कट गया तो जीरो आ चुका है। एनीथिंग रेज़ टू पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। आपका आंसर यहाँ पे 1 आता है। और चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसको भी वैसे ही लिखते हैं, एक्स की पावर ए माइनस बी और इंटू 1 अपॉन ए बी। यहाँ पे x की पावर डिवाइड हो रहे हैं तो b माइनस सी इंटू 1 अपॉन बी सी, एक्स की पावर c माइनस ए इंटू 1 अपॉन सी है। चलो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x, अब ये ए बी इन दोनों के साथ है, a अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी, एक्स b अपॉन बी सी माइनस सी अपॉन बी सी, एक्स सी अपॉन सी ए माइनस ए अपॉन सी ए। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। ए से ए कटा, बी से बी कटा, बी से बी, सी से सी, ये सी काटा, ए काटा, क्या रह गया, एक्स अपॉन 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, एक्स 1 अपॉन सी
माइनस 1 अपॉन बी एक्स की पावर 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी। जो बच गया वो लिख दिए। अब चेक कीजिए बेस क्या है, सेम है। पावर क्या करेंगे आप, सबको प्लस कर देंगे। एक्स की पावर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, ये मेरी पहली टर्म थी, प्लस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी। अब पावर में चेक कीजिए, 1 अपॉन बी प्लस है और ये माइनस है, कट गया। ये माइनस 1 अपॉन ए, ये प्लस 1 अपॉन ए, प्लस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन सी। एक्स की पावर कितनी आ गई, 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये आपका, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपने करने ही करने हैं। चलिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये पेपर में आपके टीचर जरूर डालेंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पहले तो देखिए x की पावर नेगेटिव है, तो जिसकी पावर नेगेटिव है आप उससे नीचे न्यूमरेटर से उठा के डिनोमिनेटर में ले आइए। तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट y ऊपर रहेगा, x की पावर -1 है तो नीचे आके +1 हो जाएगी। आप 1 लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। अगेन स्क्वायर रूट z ऊपर ही रहेगा और y नीचे आ जाएगा, इनटू स्क्वायर रूट x ऊपर रहेगा और z नीचे आ जाएगा। अब आप देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। स्क्वायर रूट y स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट z स्क्वायर रूट y स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट z। देखिए कुछ कैंसिल होता है, g ये और ये कैंसिल, दिस एंड दिस कैंसिल, दिस एंड दिस कैंसिल। जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल करते हैं तो योर आंसर इज 1। यहाँ 0 नहीं आता, प्लस ए माइनस ए वो 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको काटने पे आपको 1 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेकर चलते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आप पहले लिखेंगे x डिवाइड हो रहा है तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू 1 बाई ए बी, तो मैं इसके नीचे ही a प्लस बी लिख देता हूँ। या आप अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख लीजिए पहले स्टेप में, x ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं और पावर माइनस हो जाएंगी, इंटू 1 अपॉन ए प्लस बी लिख देंगे। फिर आएगा आपका यहाँ पे x बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन बी प्लस सी, देन x सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन सी प्लस सी। चलिए यहाँ तक हो चुका है। अब आप इसको वैसे लिख लीजिए जैसे मैंने पहले लिखा था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी, पुट अ ब्रैकेट, एक्स बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन बी प्लस सी, पुट अ ब्रैकेट, एक्स सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन सी प्लस सी। अब यहाँ पे आप अच्छे से जानते हैं, ये आइडेंटिटी आप याद कर लीजिए, 10th में पीछा नहीं छोड़ेगी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज ए माइनस बी ए प्लस बी। आप इसे एक्सपैंड करके लिख सकते हैं और नीचे लिखा आपने ए प्लस बी। यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी लग रही है, बी स्क्वेयर माइनस बी प्लस सी एंड बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। अगेन एक्स ये हो जाएगा आपका सी प्लस ए सी माइनस ए अपॉन सी प्लस। अब देखिए कुछ कैंसिल होता तो कर दीजिए एंड यू गेट योर आंसर, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल एंड दिस कैंसिल। तो अब क्या रहेगा, x की पावर a माइनस बी, x की पावर b माइनस सी, x की पावर c माइनस ए। अगेन अब ये पावर्स हैं, दीज आर ऑल पावर्स। अगर पावर्स है तो पावर क्या हो जाएगी, बेस सेम है, x x x, तो पावर को आप ऐड कर दीजिए, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, प्लस से माइनस ए कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, प्लस सी माइनस सी कट गया, तो कटने के बाद क्या रह गया, 0। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो ये आपके एक्सपोनेंट्स के जो क्वेश्चंस थे, हाँ जी हम कर चुके हैं यहाँ तक एक्सपोनेंट्स के। अब जो है
अगली मैं बनाने जा रहा हूँ वन शॉट वीडियो। वन शॉट में पूरे टॉपिक के जो सिंपल टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन सबको कवर अप किया जाएगा। आप एग्जाम से पहले आप उसे देख के अच्छे से समझ भी सकते हैं कि अगर आप इतनी वीडियोस नहीं देख सकते, लेकिन कोशिश कीजिए ये सब क्वेश्चंस को लिखिए और जरूर कीजिए, क्योंकि टीचर्स आपके डिफरेंट स्कूल्स की हैं। प्रोबेबिलिटी अगर हम चेक करेंगे तो हर टीचर एक क्वेश्चन नहीं देगा, किसी को ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा, किसी को ये लगेगा, किसी को पिछला लगेगा, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं चल सकता। आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लीजिए, जितनी मर्जी वीडियोस देख लीजिए, जब तक आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है आपको किसी भी वीडियो का फ़ायदा नहीं मिलेगा। चाहे आप मेरी वीडियो देखिए या किसी और की देखिए, प्रैक्टिस आपको मैथ्स की करनी पड़ेगी। तो वेट फॉर द अदर वीडियो टू कम। वन शॉट वीडियो में लेके आ रहा हूँ इसकी पूरे नंबर सिस्टम की, एंड उसको भी आप देख लिए सो दैट आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, चाओ।